कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो इस प्रश्न को हल करते हैं। सर्वप्रथम हम अपन को अपरिमेय सिद्ध करना है तो इस संख्या को परिमेय संख्या मान लेंगे। चलिए तो करते हैं। लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा परिमेय संख्या को अपन P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अपन ने यह माना है, यानी √5 P/Q के बराबर होगा, जहाँ आप कह सकते हो कि Q 0 के बराबर नहीं होगा और आप HCF निकालोगे P, Q का तो यह बरहमेश 1 आएगा। ठीक है। चलिए तो इसके बाद आप यहाँ देखते हैं कि इसके नीचे 1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर नीचे 1 है तो 1 का गुणा P में होगा तो आपका P आएगा और इसका गुणा इसमें होगा तो आ जाएगा आपका √5 Q आएगा। अब आप यहाँ पर वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो लिखेंगे वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा P² और इस साइड √5 का वर्ग खुल के 5 होता है और Q का वर्ग Q² होगा। ठीक है। आप चाहेंगे तो इसको समीकरण 1 भी दे सकते हैं। समीकरण 1 हो गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर Q² का गुणांक 5 है जो कि इस साइड आके बटे में आएगा, यानी कि बटे में आएगा, यानी 5 से P² में भाग जा रहा है तो अपन कह सकते हैं P² 5 से विभाज्य है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि P² 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आप पुनः मानेंगे। इसके बाद आपको फिर से मानना क्या है, यहाँ पर P था तो P ही मानना है, P के बराबर। यहाँ पर संख्या 5 आई तो यहाँ पर भी 5 ही मानना है। ठीक। इसके पीछे आप कोई भी गुणांक मान सकते हो। चलिए मान लिया R मान लिया। ठीक, यह माना। इसके बाद आपको फिर से वर्ग करना है तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा P² हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और R का वर्ग R² होगा। ठीक है। क्लियर। यहाँ पर आप P² का मान रख देंगे। P² का यहाँ पर मान है 5Q² तो यहाँ लिखेंगे P² का मान रखने पर मान रखेंगे तो P² की जगह पे हो जाएगा आपका 5Q² = आपका 25 R²। 5 से इसे काटा, 5 से इसे काटा तो यहाँ बचेगा Q²। इस साइड 5 से काटा तो जी 5 R² बचेगा। ठीक है। क्लियर। आप यहाँ पर कह सकते हो कि R² का गुणांक 5 है, यानी 5 से Q² विभाज्य है, यानी अपन कह सकते हैं चूँकि Q² 5 से विभाज्य है, इसलिए Q भी विभाज्य होगा। Q भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है। इसके बाद आप यह देखिएगा कि आपका P भी 5 से विभाज्य और Q भी 5 से विभाज्य, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि P व Q दोनों 5 से विभाज्य हैं। P और Q दोनों 5 से विभाज्य हैं इस कारण से, तो अपन लिख सकते हैं
इसलिए जब आप HCF निकालोगे P, Q का तो यह कभी भी 1 के बराबर तो आएगा नहीं, 5 से विभाज्य हैं दोनों तो कम से कम 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। यानी कि इनका HCF 1 नहीं है तो ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकते। तो अपन लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह रहा आपका √5 का हल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।